सत श्री अकाल मेरे प्यारे पंजाब वासियों, आप सभी को भारत की स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का ये पावन दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व, आभार, आत्मचिंतन और नए संकल्प का अवसर है। आज जब हमारा प्यारा तिरंगा पूरे गौरव के साथ आकाश में लहरा रहा है, तब हमारे हृदय में उन असंख्य ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा उमड़ती है, जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनके त्याग और बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहे हैं। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सहित उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूँ, जो देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए दिन रात समर्पित हैं। विशेष रूप से मैं उन वीर परिवारों के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्रियजनों का बलिदान दिया है। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम ऑनरिंग फ्रीडम इंस्पायरिंग द फ्यूचर, यानी आज़ादी का सम्मान और स्वर्णिम भविष्य का निर्माण। इसका अर्थ है कि हम एक और अपने अमर शहीदों के महान बलिदानों को नमन करें और दूसरी ओर उसी से प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त एवं विकसित भारत की नींव रखें। प्रिय पंजाब वासियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा पंजाब के योगदान के बिना पूरी नहीं हो सकती। इस पवित्र धरती ने लाला लाजपत राय, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, करतार सिंह सराभा और असंख्य ऐसे वीर सपूत दिए, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता को अपने जीवन से भी अधिक महत्व दिया। गदर आंदोलन की क्रांतिकारी चेतना हो, जलियांवाला बाग का अमर बलिदान हो, या आज़ादी की लड़ाई में पंजाब के गांवों और शहरों में उठी राष्ट्रभक्ति की आवाज़, इस धरती ने स्वतंत्रता के यज्ञ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उस पंजाब राज्य का राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिस पंजाब की आत्मा में वीरता के साथ साथ सेवा, परिश्रम और मानवता भी बसती है। यह वह धरती है जहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने कीरत करो, नाम जपो, वर्ण छको के जरिए मानवता और सेवा का तथा पवन गुरु
पानी पिता माता धरती के जरिए प्रकृति प्रेम का अमर संदेश दिया। और यही वही भूमि है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह ने धर्म और राष्ट्र के खातिर अपना पूरा परिवार वार दिया और सर्वंत दानी कहलाकर दुनिया के सामने त्याग की सर्वोच्च मिसाल पेश की। देवियों और सज्जनों, पंजाबियों ने केवल स्वतंत्रता संग्राम ही में नहीं बल्कि आज़ादी के बाद देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में अद्वितीय साहस और समर्पण का परिचय दिया है। वर्ष 65 और वर्ष 71 के युद्ध हो, 1999 का कारगिल संघर्ष हो या फिर राष्ट्र की रक्षा सुनिश्चित करने वाले सर्जिकल स्ट्राइक और हालिया ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक अभियान, पंजाब के वीर सपूतों ने सदैव मातृभूमि की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के बाद जब देश के सामने खाद्य सुरक्षा की गंभीर चुनौती थी, तब भी पंजाब ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हरित क्रांति के माध्यम से हमारे मेहनतकश किसानों ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। आज जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हमें आधुनिक कृषि, फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को अपनाकर पंजाब की इस गौरवशाली कृषि परंपरा को और मजबूत करना है। देवियों और सज्जनों, स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ पर हमें अपने गौरवशाली अतीत की प्रेरणा लेते हुए वर्तमान की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर भी विचार करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि पंजाब का विकास सामाजिक न्याय, कृषि समृद्धि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2026 में पंजाब की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण वर्ष बन रहा है। राज्य सरकार की मावां धियां सत्कार योजना के अंतर्गत अब तक 74,59,000 महिलाओं का पंजीकरण किया गया है तथा 65,62,000 महिलाओं को 2,274 करोड़ रुपए से अधिक का सम्मान राशि जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही लगभग 40 लाख ज़रूरतमंद परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना के तहत गेहूं के साथ दाल, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल की राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अब तक 69,000 से अधिक सरकारी नौकरियां योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर प्रदान की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंजाब नई उपलब्धि अर्जित कर रहा है। वर्ष 2026 में सरकारी विद्यालयों के 882 विद्यार्थियों ने नीट, 361 ने जेई मेंस और 64 ने जेई एडवांस जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, बड़े सपने देखिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अनुशासन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प को अपना साथी बनाएं। मुख्यमंत्री शहद योजना के तहत अब तक 2,91,000 मरीज लगभग 1,044 करोड़ रुपए का नकद रहित उपचार प्राप्त कर चुके हैं। राज्य भर में 1,090 आम आदमी क्लिनिक सेवाएं दे रहे हैं और इनमें अब तक 5,94,00,000 से अधिक रोगी आगमन दर्ज किए जा चुके हैं।
हमारा लक्ष्य होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिक तक सहजता से पहुँचे। इसके अलावा महान संत श्री गुरु रविदास जी की महाराज का 650वां प्रकाश पर्व भी पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। हाल ही में संपन्न ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया। हमें विशेष गर्व है कि पंजाब की प्रतिभाशाली वेटलिफ्टरों हरजिंदर कौर और लवप्रीत सिंह ने देश के लिए 2 रजत पदक जीते। मैं उन दोनों खिलाड़ियों सहित सभी पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों और परिवारों को हार्दिक बधाई देता हूँ। भाइयों और बहनों, पंजाब आज नशे के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष लड़ रहा है। राज्य सरकार के युद्ध नशा विरुद्ध अभियान के तहत 70,000 से अधिक नशा तस्करों को जेल भेजा गया है। 483 डॉन भारी मात्रा में ड्रग जब्त कर तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। अपराधियों की 357 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर उसकी आर्थिक कमर तोड़ी गई है और वैज्ञानिक जांच से दम पर 89% की दोष शुद्धि दर हासिल की है, जो आज भी पूरे देश में सर्वाधिक है। मेरे लिए संघर्ष केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है। इसी भावना से मैंने पदयात्राएं, जनसंवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे के माध्यम से युवाओं, सुरक्षा बलों, प्रशासन, पंचायतों और स्थानीय नागरिकों से संवाद किया है। पिछले 2 साल में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में 25 दिन की पदयात्रा के दौरान मैंने करीब 100 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसमें मुझे महिलाओं, युवाओं और समाज के हर वर्ग का समर्थन मिला है। हमारे सीमावर्ती गांव राष्ट्र की सुरक्षा की पहली पंक्ति है और नशे के विरुद्ध उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि यह लड़ाई केवल पुलिस की नहीं, पूरे समाज की है। हमें नशा तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के साथ नशे की लत से जूझ रहे युवाओं को उपचार, परामर्श, पुनर्वास के अवसर भी देना है। मुझे विश्वास है कि सरकार, प्रशासन, परिवार और समाज के सामूहिक प्रयासों से पंजाब नशे के विरुद्ध यह लड़ाई अवश्य जीतेगा। हमारी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यात्रा भी लंबी है। हमें जल संरक्षण, कृषि विविधीकरण, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, आधुनिक उद्योग, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ना है। हमारा लक्ष्य ऐसा पंजाब बनाना है जो समृद्ध भी हो, स्वस्थ भी, आधुनिक भी हो और अपनी संस्कृति से जुड़ा भी, और विकसित भारत 2047 की यात्रा में अग्रणी भी हो। जिस पंजाब ने आज़ादी के संघर्ष का नेतृत्व किया, जिस पंजाब ने देश की सीमाओं की रक्षा में नेतृत्व किया, जिस पंजाब ने हरित क्रांति का नेतृत्व किया, वही पंजाब अब विकसित भारत की नई यात्रा का भी नेतृत्व करे। यही हमारा संकल्प है और यही हमारे महान शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देवियों और सज्जनों, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में मुझे गर्व है कि चंडीगढ़ सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खेल, हरित परिवहन और आधुनिक आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में
तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चंडीगढ़ के लिए यह वर्ष तब ऐतिहासिक बन गया जब 17 जुलाई 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंडीगढ़ में लगभग 4,700 करोड़ रुपए का विकसित परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया। इसमें पीजीआई MIR के एडवांस मैटरनल एंड चाइल्ड सेंटर, एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर एवं क्रिटिकल केयर ब्लॉक, ITCT कुराली और अम्बाला चंडीगढ़ के ग्रीनफील्ड हाईवे से जुड़े मार्ग, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के नए छात्रावास तथा धनास में 240 आधुनिक पुलिस आवास शामिल हैं। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद चंडीगढ़ में 7,000 से अधिक FIR दर्ज की गई। 6,500 से अधिक आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट न्यायालय से प्रस्तुत की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता दर 99.93% और महिला साक्षरता 99.89% तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचांक में 2021-22 से 25-26 तक लगातार 5 वर्ष देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उत्तम 3 ग्रेड पाने वाला पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बना है। मार्च 26 में पहली चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय मैराथन आयोजित हुई और अब 2027 की एशियाई रिले चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। पिछले 2 वर्षों में खिलाड़ियों के विकास और सम्मान के लिए लगभग 32 करोड़ रुपए की कुल छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। मेडिकल शिक्षा को मजबूत करते हुए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सेक्टर 32 में MBBS की वार्षिक प्रवेश क्षमता 150 से बढ़कर 200 सीटें कर दी है। चंडीगढ़ की बुडोल जेल में कैदियों के पुनर्वास के लिए जीवन धारा नामक ITI की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री बस सेवा योजना के तहत 25 नई बसें जुड़ने से शहर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 100 हो गई है और 328 अन्य बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। 40 नई बसों के साथ अंतर्राज्यीय बसों की संख्या भी बढ़कर 239 हो गई है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए वर्ष 25-26 में 5,76,000 पौधों के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 6,64,000 पौधे लगाए गए और इस वर्ष वन महोत्सव के पहले दिन ही लगभग 72,000 पौधे रोपे गए हैं। डड्डू माजरा के पुराने कचरा स्थल का वैज्ञानिक निस्तारण पूरा कर चंडीगढ़ को कचरा ढेर मुक्त शहर घोषित किया है। सामाजिक कल्याण के अंतर्गत 152 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाया गया है। इनमें 40 आदर्श केंद्र स्थापित हैं। समाधान शिविर, साप्ताहिक जन सुनवाई और डिजिटल शिकायत निवारण के माध्यम से प्रशासन को नागरिकों के और निकट लाया गया है। ये उपलब्धियां चंडीगढ़ को आधुनिक, हरित, सुरक्षित और नागरिक केंद्रित शहरी विकास के मॉडल के रूप में स्थापित कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने अनेक चुनौतियों का अवसरों में बदलते हुए निरंतर प्रगति की है। आज भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से है। वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.7% रही है और वर्ष 2026 में अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 4.15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है। देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क
1,46,532 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हो गया है और 162 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं संचालित है। जुलाई 2026 में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन जिंद से सोनीपत रेलखंड पर शुरू हुई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,338 स्टेशनों में से 208 का पुनर्विकास पूरा हो चुका है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ सक्रिय हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2026 में 165 हो गई है। देश का स्वास्थ्य बजट वर्ष 2014 में 33,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,06,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 44 करोड़ 14 लाख कार्ड जारी किए गए हैं और लाभार्थियों को 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क उपचार मिला है। देश भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्र, ई संजीवनी और टीबी उन्मूलन जैसे पहलों ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाया है। वर्ष 2014 से देश में 7 एम्स जो अब 23 हो गए हैं और 387 मेडिकल कॉलेज से अब 808 हो गए हैं। MBBS की सीटें 141% बढ़कर 51,348 से 1,23,700 और PG सीटें 144% बढ़कर 31,185 से 76,174 हो गई है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 गगनयान की तैयारियां और प्रस्तावित नेशनल स्पेस स्टेशन भारत की वैज्ञानिक क्षमता के प्रमाण हैं। अंतरिक्ष स्मार्ट ऐप्स की संख्या 2014 मात्र 1 से बढ़कर 2026 में 400 के पार पहुंच गई है। आज लगभग 9 अरब डॉलर की भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अगले 7 से 8 वर्षों में 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। दिसंबर 2025 तक भारत नवीनीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में विश्व में 30वें स्थान पर पहुंचा है और वित्त वर्ष 25-26 में 55.3 गीगावाट के जीवांश ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। वैश्विक नवाचार सूचांक में भारत वर्ष 2019 में 66वें स्थान से आगे बढ़कर 2025 में 38वें स्थान तक पहुंच गया है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन 46,000 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये और निर्यात 686 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। रक्षा बजट भी वर्ष 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 26-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपया हो गया है। देश में स्मार्ट ऐप की संख्या 2014 में लगभग 350 से 400 से बढ़कर आज 2.3 लाख से अधिक हो गई है और इस इकोसिस्टम्स ने लगभग 24 से 25 लाख रोजगार अवसर सृजित किए हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए गजेटेड अधिकारी की अनिवार्यता समाप्त कर सेल्फ
अटेस्टेशन लागू करना भी एक ऐतिहासिक सुधार रहा है। 31 मार्च 2026 को लगभग 60 वर्षों की हिंसा के बाद भारत में नक्सलवाद से मुक्ति का लक्ष्य हासिल किया है। आज प्रगति, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, सागरमाला, पीएम वाणी, जल जीवन मिशन और उड़ान जैसे पहलों ने एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और मजबूत भारत की नींव रखी है। साथियों, आज हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सामने स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए। क्या हम उस भारत को बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था? यदि उसका उत्तर पूरी तरह हाँ नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए। अपने आसपास स्वच्छता शुरुआत कीजिए, जल संरक्षण से शुरुआत कीजिए, किसी ज़रूरतमंद बच्चे को पढ़ाई में सहायता में शुरुआत कीजिए, एक पेड़ लगाकर और उसे बचाकर शुरुआत कीजिए, किसी युवा को नशे से बचाकर शुरुआत कीजिए, किसी महिला को आगे बढ़ने का अवसर देकर शुरुआत कीजिए और अपने काम को ईमानदारी से करके शुरुआत कीजिए। आइए, आज स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ पर हम अपने महान देश और पंजाब के लिए 5 व्यापक संकल्प अपने मन में धारण करें। नशा मुक्त और स्वस्थ युवा, समृद्ध किसान, शिक्षित और कुशल नई पीढ़ी, सुरक्षित और सम्मानित महिलाएं, जल और पर्यावरण की रक्षा करने वाले जिम्मेदार समाज। यदि हम इन संकल्पों को व्यवहार में उतार पाए तो देश और पंजाब की नई कहानी स्वयं लिखी जाएगी। मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा। यह धरती बलिदानों की है, यह धरती मेहनत और सम्मान की है। खेतों की हरियाली से लेकर सीमा के जवान तक, हर सांस में यह हिंदुस्तान की शान है। अब नया संकल्प हमें निभाना है, नशा मुक्त, शिक्षित और समृद्ध पंजाब बनाना है। पानी बचाना है, पर्यावरण सजाना है और विकसित भारत में पंजाब की अग्रणी बनाना है। मेरे प्यारे पंजाब वासियों, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को और अधिक मजबूत, समृद्ध, सुरक्षित, न्यायपूर्ण और विकसित भारत दें। आइए, स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल अपने तिरंगे को सलाम न करें, हम उन मूल्यों को भी सलाम करें जिनका यह प्रतीक है। हम अपने शहीदों के बलिदान को भी केवल याद नहीं करें, अपने कर्मों में उनका सम्मान करें। हम विकसित भारत का केवल सपना न देखें, अपने अपने क्षेत्र में उसे साकार करने के लिए आज से काम शुरू करें। इसी विश्वास और इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी को स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ की पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।